अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बेटा रिएक्टिविटी के एतबार से ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो रिएक्टिव साइट होती है वो ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है। C डबल बॉन्ड O जो है बेटा ये इसका रिएक्टिव साइट है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, वेदर इट इज़ एल्डिहाइड आर कीटोन, या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसकी जो रिएक्टिव साइट है वो C डबल बॉन्ड O होता है। अब C डबल बॉन्ड O में बेटा दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये पोलर है, इसकी नेचर पोलर है। कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी बात यह है कि डबल बॉन्ड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एडिशन रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शंस होते हैं। और जब पोलर बॉन्ड होता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पॉजिटिव कार्बन पर जो अटैक होगा ये बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है और न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल बेटा ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज़ भी हो सकती है। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो इट हैज़ इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर डोनेशन, लाइक अमोनिया हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। और नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी में जैसे साइनाइड आयन हो सकते हैं। इसी तरह से कोई भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी भी हो सकती है, इसे इनोलेट आयन बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो अब बेटा जब ये अटैक होगा तो कैसे होगा, ये एक जनरल रिएक्शन अगर हम देख लें, ये फ़र्ज़ करें कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा डेफिनेटली इट इज़ पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का जो सेकंड पार्ट होता है ये आम तौर पर हाइड्रोजन होता है। ये कार्बोनाइल है। अब बेटा होता ये है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं ये कार्बन से बॉन्ड बनाता है और जो पॉजिटिव पार्ट जो आमतौर पर हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाती है। ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन के ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी और कार्बन का बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल से बन जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलें और एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दें ये एडिशन रिएक्शन होता है और जो चीज़ बनती है ये एडिशन प्रोडक्ट होता है या एडक्ट होता है। तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगी। अब दो मॉलिक्यूल हैं, एक कार्बोनाइल का मॉलिक्यूल है, एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें से एक नेगेटिव पार्ट है जिसे हमने न्यूक्लियोफाइल कह दिया और एक पॉजिटिव पार्ट है जो आमतौर पर हाइड्रोजन होता है। अब बेटा कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा उसकी जनरल प्रोडक्ट ये बनेगी, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा, OH बन जाएगा
और न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से बॉन्ड बनेगा, कार्बन बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, ये जनरल प्रोडक्ट बनेगी। इसे सम टाइम आप यूँ भी लिख सकते हैं कि कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से और 1 बॉन्ड कार्बन का नाइट्रोजन से बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्रीवियस बॉन्ड जो कार्बन के हैं मैं इन्हें ब्लू से इंडिकेट करूं तो ये कार्बन के बॉन्ड हैं और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन का न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बन जाएगा। एडिशन रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन बेटा 2 तरह से होता है, एक एसिड कैटालाइज्ड एडिशन हो सकती है, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन हो सकती है, और दूसरी है बेस कैटालाइज्ड एडिशन। एक एसिड कैटालाइज्ड एडिशन है और एक है बेस कैटालाइज्ड एडिशन। एसिड कैटालाइज्ड एडिशन बेटा उस वक्त होती है जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा और बेस कैटालाइज उस वक्त होगी जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। वीक न्यूक्लियोफाइल आमतौर पर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं एंड दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल अगर होगा रिएक्शन में तो ये एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज़्म होता है, आमतौर पर एसिड की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज़्म होगा। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। मसलन अगर हमारे पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या होगी बेटा, सम टाइम हमें न्यूक्लियोफाइल फ्री अवेलेबल हो जाता है बाय यूजिंग अ बेस। बेस यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ लेती है और न्यूक्लियोफाइल फ्री प्रोड्यूस हो जाता है एज अ नेगेटिव आइन। अब जो नेगेटिव आइन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ये कार्बोनाइल कार्बन को अप्रोच करता है और कार्बोनाइल कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट करता है। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट करेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन के अगर आप देखें 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए, 2 ये हैं 2 ये हैं, 4 बने हुए हैं। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। नतीजतन ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड कार्बन से बनेगा और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कंप्लीट। अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों आता है इसको ज़रा समझ लें बेटा। ये जो पेयर है ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, और इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। जब ये पेयर कंप्लीट शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, वो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इस पर एक्सेस में हो जाएगा, लिहाजा इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो नेगेटिव आयन एक बेस के तौर पे काम कर रहे हैं, और ये जो OH ने हाइड्रोजन हासिल किया और ये H2O बना है ये इससे हाइड्रोजन को तोड़ेगा, और जब ये यहाँ से हाइड्रोजन को तोड़ेगा तो ये OH फ्री हो जाएगा दोबारा से। नतीजतन ये OH बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, OH आयन अलहदा हो जाएंगे।
तो अगर आप प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट हमारे पास ये बनी है, जो यहाँ पर बनी हुई है। ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन से और कार्बन का बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल से बन जाएगा। दोबारा सुन लें कि ये उस वक्त होता है जब हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हो सकता हो बाय यूजिंग अ बेस, तो फिर ये जो है वो बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज़्म होगा। जब हाइड्रोक्सिल आयन इसका हाइड्रोजन तोड़ सकते होंगे और फ्री न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हो सकता होगा, तो ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन कहलाएगा। अब कैटालिस्ट क्या चीज़ होती है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो केमिकली अनआल्टर्ड उसमें से अलहदा हो जाती है, उसे कैटालिस्ट कहते हैं। तो क्योंकि OH आयन या न्यूक्लियोफाइल होंगे या इन्हें बेस कह सकते हैं, तो इस वजह से OH आयन यहाँ पे कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं और ये बेस का रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर एक नेगेटिव आयन केमिकल रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसे पार्टिसिपेट करे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। और अगर एक नेगेटिव आयन ऐसे बिहेव करे कि वो हाइड्रोजन तोड़े, तो उसको हम बेस कहते हैं। मसलन ये भी एक नेगेटिव आयन है, ये भी एक नेगेटिव आयन है। ये नेगेटिव आयन हाइड्रोजन तोड़ रहा है, तो ये बेस है, इट इज़ अ बेस। अब ये जो नेगेटिव आयन है ये हाइड्रोजन नहीं तोड़ रहा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। ये एक छोटी सी डिफरेंस है। एक दो और बातें भी हैं, वो और जगहों पे डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शंस में बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस ये है मोड ऑफ रिएक्टिविटी में, कि अगर एक रिएक्शन में एक नेगेटिव आयन हाइड्रोजन तोड़ रहा है तो वो बेस है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म पे। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो है वो क्या हैं? समटाइम एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वाटर है या अल्कोहल है। ये बेटा कार्बोनाइल कार्बन को डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। जब ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकेंगे तो फिर थोड़ा सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है। वो एसिड क्या करता है, उसमें प्रोटॉन जो मौजूद होगा हाइड्रोजन आयन, वो इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। सॉरी, ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे देगी और अच्छा, मैकेनिज़्म में याद रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, तो हम इसे रिवर्सिबल के साइन से शो करते हैं। ये ऊपर मैंने जो सिंगल एरो लगाए हुए हैं, ये इनफैक्ट रिवर्स एरोज़ होंगे रिवर्सिबल साइन के साथ। अच्छा, अब होता ये है कि जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ओवरऑल, ये और इसके साथ पॉजिटिव आयन कंबाइन हुआ है, तो न्यूट्रल और पॉजिटिव के मिलने से पॉजिटिव कम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। अब ये जो कम्प्लेक्स आयन है, इसकी एक और रेजोनेंस फॉर्म भी बनाई जा सकती है। वो रेजोनेंस फॉर्म ये होगी कि अगर ऑक्सीजन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, ये OH बन जाएगा और C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। C पे पॉजिटिव क्यों आएगा? अगेन वही कहानी जो मैंने पहले समझाई है कि दिस इज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जब ये पेयर अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उस पर एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आगे जाने से कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो आपको समझ आ रही होगी कि बेटा एसिड की वजह से कार्बन पहले पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज था, अब कार्बन कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, कार्बन बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसने इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को इंक्रीज़ किया है। तो अब क्या होगा, इस कार्बन सेंटर पर एक वीक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने के काबिल हो जाएगा और वीक न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है।
ये जनाब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अब यहाँ पर भी अगर आप एंड प्रोडक्ट देखें एसिड कैटालाइज मैकेनिज़्म में भी, वो भी यही बनती है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से और न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से बॉन्ड बना है। तो भले एसिड कैटालाइज मैकेनिज़्म हो, भले बेस कैटालाइज मैकेनिज़्म हो, बेटा जनरल प्रोडक्ट यही बनती है कि कार्बोनाइल का किसी न्यूक्लियोफाइल से किसी कंपाउंड से रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन का न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल हम अगर यहाँ पे देख लें तो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर उसका हाइड्रोजन सायानाइड से रिएक्शन होता है, HCN से रिएक्शन होता है, तो सायानो ग्रुप पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव कार्बन से बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सायानो ग्रुप और OH ग्रुप बन जाएगा। ये इन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं सायानो हाइड्रेन, ये सायानो हाइड्रेन बनेगी। और इस तरह बहुत सारी एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे और इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी देखेंगे। तो अभी वाले लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड बताया है, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें। कार्बोनाइल कंपाउंड बेटा इनमें दो बातें होती हैं, एक तो ये कि ये पोलर होता है और दूसरा ये कि डबल बॉन्ड होता है। जहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड मौजूद होता है उस जगह पे एडिशन होती है, और कार्बन क्योंकि पोलर होने से पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन होता क्या है, जब दो मॉलिक्यूल मिलें और एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दें, ये एडिशन होती है। अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है लाजम नहीं नेगेटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एसिड कैटालाइज्ड हो सकती है, बेस कैटालाइज्ड हो सकती है। बेस कैटालाइज्ड एडिशन बेटा उस वक्त होती है जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और एसिड कैटालाइज उस वक्त होती है जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। एसिड कैटालाइज वीक के लिए और स्ट्रॉन्ग के लिए बेस कैटालाइज्ड होगा। मैकेनिज़्म में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन एंड प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगी। मैकेनिज़्म क्या है, अगर हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक मॉलिक्यूल जो उसमें से हाइड्रोजन को तोड़ेगा, H2O बन गया, न्यूक्लियोफाइल फ्री प्रोड्यूस हो गया। आप अगले रिएक्शन में ये चीज़ देखेंगे भी विद टिपिकल एग्जाम्पल, जो जर्नल एग्जाम्पल है ना। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन को हिट करके बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव ऑक्सीजन, ये सारे का सारा जो कम्प्लेक्स आयन बना है, नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। अब ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। कैसे, ये इस H2O से हाइड्रोजन तोड़ लेगा। बहरहाल हम इतनी उसमें डेप्थ में नहीं जाते, सिंपली ये कि ये जो O नेगेटिव होगा ये हाइड्रोजन को तोड़ के OH बना लेगा। एसिड कैटालाइज में क्या तरीकाकार होगा, पहले स्टेप में एसिड जो है वो आएगा, H पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और इस बॉन्ड के नतीजे में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच आसान हो जाएगा। लेकिन एंड प्रोडक्ट यहाँ पर भी वही है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन है, ये हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी कि बेटा हाइड्रोजन साइनाइड बड़ी पॉइजनस गैस होती है, तो इसको डायरेक्टली तो यूज़ नहीं किया जाता। सोडियम साइनाइड पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गिराते हैं तो उस प्रोसेस में ये बनती है। ठीक है जी, तो आज के लिए बेटा यही, इसे देखें, पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।